अरे समधी जी बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? सब अच्छा है। देखो पापा। कौन आया है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। क्या बात है, स्पेशल ड्रेस है, कहीं डांस की तैयारी हो रही है क्या? हाँ पापा, अपने दुखों से बाहर निकलना चाहती हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। और ये सब पापा की वजह से हुआ। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटी। इस जमाने में बेटी बाप जैसा प्यार देने वाले ऐसे ससुर कहाँ मिलते हैं। डांस गंगा को बहुत अच्छा लगता है। उससे खुशी भी मिलती है और पैसा भी मिल जाता है। और इसमें डांस करने वाले सुंदर दिखे वो बहुत जरूरी भी है। मूर्ति के जाने के बाद ये बिना श्रृंगार के ही घर में रहती है। इसीलिए फिर से इसे डांस करने के लिए मैंने इसके मन को उकसाया है। मैंने इसमें कोई गलती तो नहीं की? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, और गलती? सबकी नजर में तो मैं इसका बाप हूँ, लेकिन सही कहूँ तो असली बाप आप ही हो इसके। हैं? मैं भी इतना प्यार नहीं दे पाता। बस खुश रहे मेरी बेटी। क्यों पापा, घर में कोई फंक्शन है क्या? हाँ, अपनी श्रुति की शादी के बारे में ही बात करने आया हूँ। पापा, जब आपको पसंद है और गणेश कह रहा था कि उसे भी पसंद है, तो दिक्कत क्या है? पापा, हमें ही देख लीजिए, वो बच्ची हमारी नहीं है, तो भी मूर्ति और मैंने उसे अपना माना ना पापा। वो भी बिना खून के रिश्ते के। बात सिर्फ प्यार की है। और अगर श्रुति इसमें खुश है तो कर दीजिए ना पापा। आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। गलत कुछ भी नहीं है बेटी, बस तुम्हारी माँ ही मान नहीं मैं रही। आकर बात करती हूँ माँ से। वो जीजा की बातों में आकर जो कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। बेटी की जिंदगी से बढ़कर जीजा की बातें हैं क्या? बस इसी बात की मुझे फिक्र रहती है आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं घर आकर माँ से बात करती हूँ। अगर इस जमाने में बच्चे गलत कर रहे हैं ऐसा हम सोच रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं। सही कहा, वो सारे गुण श्रुति में हैं। वो क्या है ना समधी जी, हमारे घर में अगर फैसला लेना होता है ना तो गणेश ही लेता है, और जो भी फैसला लेता है बिल्कुल सही लेता है। मैं जानती हूँ पापा माँ को मना लेंगे। अगर वो आपको पसंद आ जाए तो अभी जाकर हाँ कर दीजिए, यही सही रहेगा पापा। ठीक है बेटी, ठीक है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि शादी से आप दोनों सहमत हैं। मुझे अच्छा लगा। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है पापा? हाँ, हाँ। ये बताइए, आनंद भवन सही चल रहा है ना? क्या बताऊं मैं, जब से होटल दामाद जी के पास गया है ना, बंद करने की नौबत आ गई है। और आगे की खबर ये है कि दुर्गा अपने साथ अपने बच्चों के घर चली गई है। हाँ पापा, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ बेटी, हम भी उम्मीद लगाए ही बैठे हैं। अच्छा समझी जी, ठीक, चलता हूँ मैं। हाँ। पापा, हाँ? सबा को फोन करके पूछ लीजिए कार भेज दी है क्या? ठीक है बेटा। गणेश, हाँ क्या है माँ? ये कोई लेटर आया है तुम्हारे लिए। क्या लिखा है लेटर में? वो क्या है ना माँ, हर साल करुणा इलाई में जो हम दान देते हैं ना, वहाँ एक फंक्शन है, उसी के बारे में इसमें लिखा है माँ। हर साल जाते हो क्या? तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं माँ, कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, वो देने के लिए पूछा। परसों वहाँ जा रहा हूँ, तब दे देना मुझे। ज्यादा कपड़े हैं क्या? हाँ काफी हैं। अगर इतने सारे कपड़े हैं तो बर्तन वाली को देते हैं, वो कपड़े लेगी और हमें अच्छे अच्छे बर्तन देकर चली जाएगी। माँ, बर्तन लेके घर पे रखने से अच्छा है कि किसी गरीब को पहनने को काम आ जाएंगे। माँ, सही कर रहा हूँ ना माँ? मुझे क्या करना है, कुछ भी करो तुम। आप सच में हर साल जाते हो? हाँ, और एक दिन के लिए आनंद भवन से खाना भी ले जाता हूँ सबके लिए, और उन सबके साथ बैठकर मुझे खाना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। कीर्तना,
सच कहूँ तो उधर से आने का मन नहीं करता है। मैं भी चलूं क्या? इसमें पूछने की क्या बात है, अगर मन कर रहा है तो चलो। इस साल आनंद भवन से खाना कैसे ले जाएंगे आप? क्यों, ऐसे क्यों बोल रही हो? भूल गए क्या? अब आनंद भवन आप थोड़ी संभालते हैं। ये सब करने के लिए आपको जीजाजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे मैं अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, उन गरीब बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर वो खुश रहेंगे ना कीर्तना, तो हमारे परिवार को आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से हमारा अपना बिजनेस भी अच्छा चलेगा कीर्तना। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन पहले जीजाजी से जाकर बात कीजिए आप। कुछ प्रॉब्लम आए तो ऐसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। वो बात तो ठीक है कीर्तना, अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमें कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। ठीक है, जाइए। आओ। हाँ गणेश। माफ कीजिए, आपको उठा दिया। नहीं, मैं सोया नहीं था। वो तो मैं होटल को आगे कैसे ले जाऊं इसके बारे में सोच रहा था। क्या बात है? हर साल अगस्त के महीने में अनानी तराशा पे एनुअल डे मनाते हैं, तो फिर? इसलिए हर साल की तरह अपने होटल से खाना जाता है। तो मैं क्या करूं? आनंद भवन को आप ही संभाल रहे हैं, इसलिए आप ही को ये सब करना होगा। अच्छा, कितने लोग हैं? 150 लोग होते हैं और उनको पूरी थाली परोसनी पड़ती है। अच्छा। क्या हुआ जीजा जी? देखो गणेश, जब तुम यहाँ संभाल रहे थे तब तो ठीक था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अच्छा एक काम करो, 5 या 10 देता हूँ, उन्हें डोनेशन के रूप में दे दो। 5-10 मतलब 5-10 हजार जीजा जी? क्या कहा? 5,000 10,000? अगर इतने पैसे देने हैं ना मुझे, तो उसके बदले में मैं उन्हें खाना बना करके दे दूंगा। अरे मैंने कहा 5 या 10 रुपए, वो डोनेशन के रूप में दे दो। वो भिखारी नहीं है जीजा जी, उन्होंने हमसे खाना भी नहीं मांगा है। हम अपनी खुशी के लिए उनको हमेशा अपनी तरफ से देते हैं जीजा जी। अरे वो सब तो ठीक है, अभी आनंद भवन का धंधा सही नहीं चल रहा है। जब मैं इस धंधे को आगे बढ़ा दूंगा ना, उस दिन 150 ही नहीं, मैं अपनी मर्जी से 1500 लोगों का खाना बना करके दूंगा। ठीक है ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो ना? जब अपने पास होता है तभी दान धर्म किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। और फिर हमारे होटल के आसपास भी कई होटल खुल चुके हैं, इसी वजह से कस्टमर कम है। नए कस्टमरों को छोड़िए जीजा जी, अचानक पुराने कस्टमर कहाँ चले गए जीजा जी? कौन से पुराने कस्टमर? जब तुमने ये होटल मुझे सौंपा था तभी मुझे पता चल गया था कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, इसीलिए इसकी क्वालिटी को संभालते संभालते मुझे पूरा 1 साल लग जाएगा। चलो वो मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। यहाँ पीने को पानी नहीं है और ये चले हैं दान करने के लिए। ये मेरा घर है, लेकिन फिर भी इस घर में मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती। तुमने देखा ना तुम्हारे पापा ने किस तरह से बात की मुझसे। मेरी बात मानने को ही तैयार नहीं है वो। ऐसा कुछ नहीं है माँ। माँ, अरे बाहर कौन बुला रहा है? अरे आओ आओ। क्या बात है, तुम दोनों आज साथ आई हो? मैं संगीता के घर गई थी तो सोचा जाकर आपसे भी मिल लूं। अच्छा किया, हम सब लोग कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। कैसी हो दीदी? अब तो महीना बढ़ रहा है ना, इसीलिए। माँ, दीदी को आराम करने दो, आप जरा बाहर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मतलब? मुझे अलग करना चाहती हो क्या? तुम भी आ जाओ, चलो हम वहाँ चल के बात करते हैं। माँ, भाभी ऑफिस गई हुई है क्या? हाँ हाँ, जब भी देखो तुम्हारी भाभी ऑफिस की बैग लेकर चली जाती है। क्या कह रही है माँ?
ऑफिस का काम है तो जाना ही पड़ेगा मैंने ना। जाने को कहा था क्या? माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन कीर्तना को घर में रहना चाहिए ना, वो तो चली जाती है। लक्ष्मी दीदी, आप भी माँ की तरह मत बोलिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए, नहीं तो सब मिलकर आपको दूर कर देंगे। उसको क्यों दूर करेंगे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति की भाभी वापस आई है क्या? मैंने ही उन्हें बुलाया है, घर को अच्छे से संभालती हैं वो, और आप लोगों में से तो कोई आया भी नहीं था जब मैंने कहा था आपको। जरा समझो, लक्ष्मी की देखभाल कौन करता? चुप रहिए माँ, हम भी तो आपकी बेटियां हैं ना, लेकिन आपको तो सिर्फ वही दिखती हैं। हर बात में आप उन्हीं की बात ले आती हैं, इसीलिए वो आपके सर पर बैठी हैं। अच्छा, तो तुम अब मुझसे लड़ने आई हो यहाँ? नहीं, हम गलत थे। हम तो ये सोच रहे थे कि माँ का घर ही सब कुछ होता है, पर अब समझ गए। माँ के घर में बेइज्जती होने से पता चला कि शादीशुदा औरत के लिए पति का घर ही सब कुछ होता है। मेरे ससुर पापा की तरह रहते हैं और संगीता की भाभी बिल्कुल माँ की तरह। दुर्गा ने अपनी सास को ही अपनी माँ बना लिया है, और क्या चाहिए माँ? तुम लोग मायके में खुश नहीं थे क्या? माँ, पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। मतलब? पहले आप भाभी से प्यार से पेश आइए। कहना क्या चाहती हो? मैं क्या तुम्हारी भाभी को परेशान करती हूँ? नहीं माँ, परेशान का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी पिटाई कर रही हैं, उन्हें मिट्टी के तेल से जला रही हैं। प्यार से पेश न आना भी बहुत तकलीफ देता है माँ, ये भी तो एक बड़ी परेशानी है ना, इसे ही टॉर्चर कहते हैं। माँ, आप खुद ही सोचिए माँ कि ये कितनी बुरी बात है। कोई बहू बनकर आती है और उसको इज्जत भी ना मिले तो ये तो बहुत बड़ा टॉर्चर हुआ ना माँ। माँ, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि आप उसको टीचर की तरह डांट देंगी और वो सब कुछ भूल जाएंगी, ऐसा तो नहीं है ना माँ। आप इसीलिए उनको थोड़ी इज्जत दीजिए माँ, और ऐसा करने में आपका क्या ही नुकसान होगा। माँ ने ऐसा क्या कहा है जो तुम माँ को कोस रही हो? दीदी, अभी उस बात को छोड़िए, श्रुति के बारे में बात करते हैं। श्रुति को अगर कोई लड़का पसंद है तो ठीक है ना माँ, आपको उसमें क्या परेशानी है? अपनी बेटी किसी और की दूसरी बीवी बन जाए, ये कोई माँ नहीं सह सकती, समझ गई तुम? दीदी, माँ की जगह आप मत बोलिए, उनकी बात उन्हें ही कहने दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और दामाद जी को भी नहीं। क्यों माँ? अगर वो आप तीनों को पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को पसंद नहीं आएगा। अब मैं समझ रही हूँ, मैंने तुम सबको जन्म दिया है, लेकिन तुम लोग अपनी माँ को नहीं समझ रहे। सिर्फ लक्ष्मी अपनी माँ को समझ सकती है। माँ, आप जो भी कहेंगे वो समझ जाएगी, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आएगा। हम आपको समझते हैं ना। संगीता, ये सब कहना छोड़ो। माँ, प्लीज माँ, इस बारे में थोड़ा सोचिए। अगर उस लड़के में कोई बात है तभी वो श्रुति को पसंद है। पापा और गणेश को उस लड़के से कोई भी एतराज नहीं। जब सभी को वो लड़का इतना पसंद आ रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है माँ? कहना क्या चाहती हूँ? मैं सब कुछ चुपचाप देखती रहूं और मैं कुछ भी ना कहूँ इस बारे में, यही चाहती हो क्या? उसकी जिंदगी खराब क्यों करना चाहती हैं? उसे जो पसंद है करने दीजिए ना। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप मत जाना उसकी शादी में, ठीक है? मतलब मैं अपनी बेटी की शादी में ना रहूं, यही कहना चाहती हो क्या?